मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज का प्रोग्राम बहुत अहम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अगले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में जो होने जा रहा है वो क्या हो सकता है, वो मैं आपके सामने रख दूंगी। इसमें इमरान खान की एक वीडियो भी लीक हो चुकी है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी। और इसके अलावा एक और बहुत अहम खबर भी है। हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान के पास इस वक्त क्योंकि कुछ और करने के लिए नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर रहें। और यही वजह है कि अब वो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और सोशल मीडिया पे वो डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो सामने है वो लोगों को याद रहता है। जो आँख से ओझल हो जाए वो याद नहीं रहेगा, वो फिर भूल जाएगा। और वो अपने आप को भुलाना नहीं चाहते। कम से कम अगले नेक्स्ट आप समझ लीजिए कि 3 to 4 मंथ्स तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग उनको भूलें। उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश की गई उसमें 2021 जुलाई में उनको ये पता चल गया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, जो कि वो अपने पॉडकास्ट जिसमें वो गए थे उसमें भी कह चुके हैं। इस पर एक बहुत अहम सवाल ये बनता है कि अगर आपको 2021 जुलाई में पता चल गया था तो इमरान खान साहब आपने ये चीज़ सामने क्यों नहीं लेकर आए? आप ये सामने नहीं लाए। आपने पूरा 1 साल वेट किया और फिर आपने ये चीज़ सामने लेकर आए। दूसरी एक और बात, उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे। आपने अमेरिका के एम्बेसडर को निकाला क्यों नहीं? अमेरिका के सफारतकार को क्यों नहीं निकाला? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप नहीं निकाल सकते थे, आप एक्शन तो ले सकते थे, आप बात तो कर सकते थे, आप वहाँ पर अपनी बात तो पहुँचा सकते थे। जब इतना कुछ 1 साल से हो रहा था तो आपको आकर अप्रैल के मंथ में आकर आपको ये लोगों को बताना याद आया कि आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है। सवाल तो बनता है। एक और सवाल, उन्होंने इसमें यह भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो एम्बेसीज़ में मिलने जाते थे, जो कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। फिर उन्होंने एम्बेसडर से मिलने के लिए जाना शुरू कर दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इमरान की जीत के अमेरिका के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की थी। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने मीटिंग की थी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त की हुकूमत और आपकी अपोजिशन ये सवाल उठा सकती है कि आपने उस वक्त क्योंकि हुकूमत बनने से पहले अमेरिकन एम्बेसडर से आपने मुलाकात की, तो ये आपने साजिश की है और आपने उनके साथ मिलकर साजिश की और साजिश करके आप प्राइम मिनिस्टर बने। आप तो ऐसे बने ही नहीं। एक वीडियो लीक हुई है, आप वो देख लीजिए कि वो क्या है। चेक कर लेना, ये ना हो हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। बाय द वे बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है ना। उसकी तस्वीर अच्छी थी नहीं, लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना। अगर तुम तो थे नहीं, उसको लाइटिंग उससे बड़ी गंदी थी। उनकी ARY की सुपर्ब लाइटिंग, आई मस्ट से। हाँ, ये था ये आपको पता है? इसको आधा घंटा पहले ARY वाले को बताया, अभी आधे घंटे में आया सारा। देखो, लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा आपका सारा अजीब सी कोई पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया। वो उसने जो पॉडकास्ट उसका नाम था, उसका क्या है, उसका वो बड़ा लंबा नहीं था, इतना लंबा कर दिया, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बड़ा रहा। अच्छा, 1 घंटा आप लोग कोई नहीं देखता, लेकिन वो जिस तरह वो गया है ना, तो वो बड़ा अच्छा। सिर्फ एक चीज थी, उनके क्वेश्चन वो तकरीर ही कर रहे थे क्वेश्चन में, वो सब डिस्कशन में चले गए थे। वो होना चाहिए था क्रिस्प क्वेश्चन, ताकि वो टाइम छोटे में ज्यादा मटेरियल चला जाता। अच्छा, सो शुरू किधर से करना है मुझे तो अभी अब हाँ, $31 बिलियन, $30 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में। जब आपने जब हुकूमत संभाली थी तो हालात तो बड़े मुश्किल थे। नौकर से पाकिस्तान के हाथ में डालते तो हाँ, बड़ा बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। तो बड़ा बंद हो जाता है। सो कितनी देर बोल रहा है मैंने? 20 मिनट। 20 मिनट बहुत होता है। नहीं, ये किधर जा रही है? 20 मिनट बहुत होता है।
ये कौन है भाई, ये कौन है जो इमरान खान साहब की वीडियो पे वीडियो लीक किए जा रहा है? अब आपने देख लिया। आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि मैं आपको पता नहीं कौन सी उनकी वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो भी लीक हो चुकी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिल्म स्टार शान ने जो उनका इंटरव्यू किया था उस पर तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही ख़राब लाइटिंग थी। उनको पता है, आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को ये कितनी नो हाउ है टेक्निकलिटीज़ की। उन्होंने कहा लाइटिंग ही तो सब कुछ है, लाइटिंग इज़ एवरीथिंग। वैसे तो उनको ये कहना चाहिए कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग उनको बोलना चाहिए। वो ये भी उनको मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो वो ये चाह रहे हैं कि वो बस जून जुलाई तक इस हुकूमत को फारिग कर दें, वरना उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। टाइमिंग भी वो जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो उनका वो क्या काले कलूटे नज़र आ रहे थे, उनको अपनी ब्यूटी की भी फिक्र है, वो कैसे नज़र आ रहे हैं इस बात की भी फिक्र है। इससे हमें पता चलता है इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के इस एंगल का। और साथ ही फिर उन्होंने जो ये बात की कि वो जो पॉडकास्ट उन्होंने किया कि वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस यार कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि उनको ये बात पसंद नहीं है कि लोग जो उनके सामने अगर इंटरव्यू करने भी आए हैं तो वो बस एक लाइन का सवाल करें और उनको छोड़ दें और वो जो मर्जी जवाब दें, उनको टाइम दिया जाए। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर मैंने आपसे ये कहा कि हम बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और जो ये बात कही जा रही है कि इमरान खान मई में धरना करने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो ये चाहते हैं कि जून और जुलाई तक यह हुकूमत फारिग हो जाए, वो इस हुकूमत को गिरा दें उस लॉन्ग मार्च, उस धरने के बाद, और उसके बाद इलेक्शन हो और फिर अक्टूबर नवंबर में वो आ जाएं और वो अपना इक़्तिदार संभाल लें, सिंहासन पर बैठ जाए इक़्तिदार के, वज़ीर आज़म के, और वज़ीर आज़म बन जाए और फिर अपनी पसंद के बंदे को, वो जो कि सब जानते हैं, अब तो सब सारी बात होती है डेली बेसिस पर, सभी पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि वो अपनी पसंद के उस बंदे को लाकर अपॉइंट करें और उनको आर्मी चीफ बनाएं। ये है उनका सारा प्लान। ये प्लान क्या उनके मुताबिक पूरा हो सकेगा? सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब का एक तज्जिया जिसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है, बड़ा वायरल हो रहा है, और उन्होंने इस तज्जिए में कुछ अंदर की बातें बताई। आप जानते हैं कि नजम सेठी तो अंदर के आदमी हैं, यानी ये कि वो जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना तजुर्बा है, जिस वो डेजिग्नेशन पे काम करते रहे हैं और एज ए वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे, फिर इमरान खान से उनका बड़े गहरे ताल्लुकात, बहुत गहरी दोस्ती भी रही, ये सब कुछ है, तो वो अंदर की बहुत सारी बातों को जानते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमें दो सिग्नल्स हैं जहाँ हमें तवज्जो देनी चाहिए, दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात कि अब वक्त आ गया लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने और उनकी जगह पे अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होंगी। और सोर्सेज ये कह रही हैं, मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं, चिड़िया कह रही है कि जनरल फैज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू GHQ और वहाँ नया कोर कमांडर अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो ये है कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी जनरल फैज़ जो है उसको मॉनिटर करें और उनकी हेल्प करें लॉन्ग मार्च के लिए। मैंने अभी इशारा किया था, अब तो खुली बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। ये जो फ़ोन कॉल्स जाती रही हैं ना, ये पेशावर से जाती रही। ये जो सहाफ़ी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, ये भी पेशावर से चलाए जा रहे हैं, इनको और कोई नहीं चला रहा। और वही पेशावर वाले ही हैं जो इनको कहते हैं कि अभी गेम इज़ नॉट ओवर, स्टिक विद द गेम। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज़ की बात सुने, इनके कुछ एक दो साथी हैं उनकी बात सुने, और बाहर जो आवाम बैठी है, सोशल मीडिया बैठा है, उनकी बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे फोकस्ड अटैक आ रही है कि इनको हटाया जाए, इनको किसी तरीके से इनको कमज़ोर किया जाए, इनको शर्म दिलाई जाए, इनको पीछे हटाया जाए। ये अगर पीछे हट गए तो जो बाकी लोग हैं जो इनके साए में खड़े हैं, वो उनकी भी अहमियत कम हो जाती है। और जो बाकी लोग हैं जो कि उनमें से मैं समझता हूँ इस वक्त 23 कोर कमांडर्स हैं, 23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या 22 होंगे, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट उनमें से 11 कोर कमांडर्स हैं। फिर BGMI, BGISI, BGMO जो कि हमेशा इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। तो मेरी इतला के मुताबिक होता ऐसे है कि आमतौर पर चीफ जब होता और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने
और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज की बात सुने, इनके कुछ एक दो साथी हैं उनकी बात सुने, और बाहर जो आवाम बैठी है, सोशल मीडिया बैठा है, उनकी बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे फोकस्ड अटैक आ रही है। अच्छा, नजम सेठी साहब ने जो फरमाया कि जनरल फैज़ हमीद को हो सकता है GHQ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनकी ट्रांसफ़र की कोशिश की जा रही है। तो अगर तो वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फिर वो इमरान खान साहब को, जो वो चाहते हैं इमरान खान के धरने में और प्रोटेस्ट में उनका साथ दें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इमरान खान ने आज तक कोई धरना, कोई इस तरह का काम खुद से नहीं किया, उनको हमेशा सपोर्ट मिलती रही है। तो अगर वो बगैर किसी की सपोर्ट के करेंगे तो फेल हो जाएंगे, उनको सपोर्ट चाहिए होगी, बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी, तो वो शायद फिर उस तरह उनको सपोर्ट ना कर सकें और इमरान खान का प्रोटेस्ट और धरना जो है वो नाकाम हो जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ये बता दिया कि आर्मी चीफ और उनके साथ के जो 5, 6, 7 कमांडर्स हैं, वो उनकी जो सोच है वो क्या है, और इसी तरीके से इमरान खान और उनके साथ जो हैं उनकी सोच क्या है। तो दोनों की सोच में फ़र्क है, दोनों की सोच एक दूसरे से टकराती है और दोनों अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये हो। लेकिन ऑब्वियसली कि आर्मी चीफ जो है वो उसकी अपनी एक से है और उसके पास अथॉरिटी है कि वो ये सब कर सकता है, लेकिन वो क्या करेंगे ये तो अब देखते हैं हम कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान के साथ अगर ये होता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती और वो हार जाते हैं तो वो फिर हाथ झाड़ के उड़ जाएंगे। जबकि दूसरी सूरत में अगर वो हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में कि उनका साथ भी दिया जाए और उनको साथ देने वाले भी इस सिचुएशन में होते हैं, इस अथॉरिटी में होते हैं कि वो उनका साथ दें, तो फिर इमरान खान हो सकता है कि जीत जाएं और फिर वो इस हुकूमत को गिराने के बाद ख़ुद जो हैं वो आएँ और उसके जो इलेक्शन फिर होंगे उसमें तो फिर आप जानते हैं कि बड़ी आसानी से इमरान खान जीत जाएंगे। उसकी वजह ये है कि सारा उनके हाथ में होगा, कंट्रोल उनके हाथ में होगा, पावर उनके हाथ में होगी, और उसके बाद फिर आप अगले 5, 7, 10 साल उनको देखेंगे। उस सूरत में ये सब कुछ होगा और आप जानते हैं कि फिर कैसी हुकूमत होगी जैसी कि इमरान खान की पिछले 3-4 साल रही, ये आगे भी रहेगी। तो आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर एक मरतबा फिर ये सारे एनालिसिस करते रहेंगे। जैसे जैसे कोई नया मोड़ आएगा, आपको पता ही है कि यहाँ पे तो हर रास्ते पर कई एक मोड़ आते हैं डेली बेसिस पर, तो फिर इस पे बात होगी। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं एक और बहुत अहम इशू की तरफ। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 24 आवर्स फरा के घर पर 12 पुलिस ऑफिसर्स शिफ्ट में जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे, ड्यूटी अंजाम देते थे। यानी 4 पुलिस ऑफिसर्स एक शिफ्ट में होते थे। ये कहा जा रहा है इसमें कि 3 शिफ्ट्स बनाई गई थी, जिसमें 4 एक में होते थे, 4 दूसरी शिफ्ट में आते थे, और फिर जो उससे अगले 4 होते थे पुलिस ऑफिसर्स वो तीसरी शिफ्ट में आते थे। तो इस तरीके से जो 12 पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर 3 से 3.5-4 साल तक ये फरा के घर पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे हैं। अब ये सोचने की बात है कि ये इनको, और सुपरिटेंडेंट पुलिस ने इनको लगाया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इमरान खान के जो घर वाले होंगे, उनकी जो बहनें हैं, उनके घर पर भी इस तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं उनकी तैनाती की गई होगी, उनको पोस्ट नहीं किया गया होगा। लेकिन फरा ही क्यों, और इतना सेंसिटिव क्या था फरा के घर में, और इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वो क्यों थी? इसकी वजह यह है कि इमरान खान तो जो देखिए वो खुद भी जानते हैं और कहते हैं और सबको पता है, उनकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने घर पर भी 12 पुलिस वाले जो है वो दिन रात लगाए रखें। अगर वो वजारत उज़्मा से उतरने के बाद अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं करती, उनकी कोई ATM मशीन या इस तरीके से, तो उनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं है जो वो कहते हैं। वो अलग बात है कि अब उनके बैंक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिर भी जो 12 पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फरा के घर पर ये 12 पुलिस ऑफिसर्स 3-3.5-4 साल तक क्यों लगे रहे, और सुपरिटेंडेंट पुलिस ने इनको उसके घर पर क्यों लगाया, उसके घर में क्या था, कौन आता जाता था, किसकी ड्यूटी होती थी, क्या सिक्योरिटी थी, और वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो ये सवाल भी अब इमरान खान के सामने हम रखते हैं और उनसे जवाब चाहते हैं कि प्लीज़ ज़रा ये बताइए। हो सकता है उनके पास जवाब हो और वो कहें कि उन्होंने खुद, ये तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी, उन्होंने खुद लगाए हुए थे, ये था वो था, वो बता दें बिल्कुल। उसको फिर हम इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो देख लिया जाएगा कि आया वाकई ऐसी कोई बात है। तो ये सवाल है और इसका जवाब वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो बस आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी, और कीप वॉचिंग। थैंक यू so much for watching my show. Do keep watching. Take care. Bye for now.